2 किलो 3 किलो कम तौल के देता का तबीयत इतना कम है, लेकिन दुकानदार चोरी नहीं करता। खड़े हुए तो महाराज जी का कार्यक्रम सफल नहीं होता है, तो हम लोगों का कमीशन बढ़ाने का मांग है। वो फटा हुआ बोरा आता है, सड़क पर गिर गया, चावल गेहूं मिल गया और कम आता है, वहां से गोदाम से भी कम आता है, ये बताइए उसको हम लोग पूरा कहां से कर लेंगे। जो इस समय लखनऊ के इको गार्डन पार्क में है और अगर हम आपको बता दें तो बीते कई दिनों से यहाँ पर कोटेदारों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज हम बता दें तो गोरखपुर मंडल और मेरठ मंडल का प्रदर्शन फिलहाल यहाँ पर चल रहा है और हमारे साथ तमाम वो कोटेदार हैं जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर पहले जिला स्तर और मंडल स्तर से जो उनकी मांगे थी वो पूरा नहीं होता है तो फिर आज लखनऊ की तरफ अब वो रुख कर रहे हैं और तमाम वो कोटेदार हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ मांगे थी, किन मांगों को लेकर फिलहाल आप लोग की मांग जो पूरी नहीं हो पा रही है, यहाँ से क्या लगता है? हम लोग की कमीशन की मांग थी जो कि 200 रुपया की मांग थी। अभी तक उन्होंने कहा था कि 2-3 बार हम लोग को समर्थन दे चुके कि हम बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने बढ़ाया नहीं। लगभग हम लोग को 2 साल 3 साल हो गया इसको करते करते। उन्होंने कहा कि हम लोग जबकि उनको समर्थन देते हैं, हर सारी जगह व्यवस्थाएं बनाते हैं, जहां भी जो भी कहते हैं वो हम लोग किया जाता है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई चीज़ हम लोग के साथ किया नहीं। इसलिए मेरी मांग है हम लोग की है कि कमीशन बढ़ा दिया जाए। जो कोई भी कमी बेसी होती है दुकानदार की आती है, जो क्योंकि ये माल जो दे आते हैं राशन वो बेचते हैं, बेचने में दुकानदार को पैसा जो देता है 2 किलो 3 किलो कम तौल के देता का तबीयत इतना कम है, लेकिन दुकानदार चोरी नहीं करता है। अच्छा, क्या लगता है कि आप ही लोग से जुड़े तमाम वो लोग हैं जो अब सरकार से जुड़े हैं, 8वां वेतन आयोग पाने जा रहे हैं और आप लोगों को इतनी समस्या क्यों है? हम लोग की समस्या शुरू से रही है कि हम लोग जबकि उनकी हर काम में हर जगह उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन उस हम लोग का मतलब समझते हैं कि कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोविड के काल में आप लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था और अब लगता है क्या कि कोविड के बाद बीत गया, 4-5 साल बीत चुके, लेकिन अभी भी समस्या जस की तस आप लोग की? कोविड में जो पुलिस या कोई अधिकारी एक आदमी को छूने का ताकत नहीं रखती थी, कोटेदार उंगली पकड़ के लगाते थे मशीन पर अंगूठा, क्या उनके परिवार नहीं थी? उसमें कई लोग मरे, कोई भी सहायता कोई भी बीमा नहीं हुआ है, कोई बीमा नहीं हुआ, न कुछ हुआ, सब कुछ चलता रहा। लेकिन ये जान लीजिए उस समय उन्होंने कहा था करेंगे, लेकिन नहीं किए आज तक। अब क्या लगता है कि कोई चुनाव भी है तो जाहिर सी बात है कोटेदारों से जरूर कुछ ना कुछ वोट तो चाहिए सरकार को, जो भी पार्टियां हैं, तो क्या लगता है मांगे पूरी हो पाएंगे? अब जो है चुनाव 27 की आ रही है, अब हम लोग को ये कहा जाएगा कि भैया चुनाव में वोट दिलाइए, हम आप करेंगे, लेकिन क्या किया जाए? कुछ करें तब कुछ किया जाएगा। सिस्टम आप करें, हम लोग ये नहीं कर रहे कि आप हम लोग का भी परिवार है, सारी चीजें हैं, क्या किया जाए? जो चोर का दाग लगता है तो हम लोग का जो बोरा आता है वो फटा हुआ बोरा आता है, सड़क पर गिर गया, चावल गेहूं मिल गया और कम आता है, वहां से गोदाम से भी कम आता है, ये बताइए उसको हम लोग पूरा कहां से कर लेंगे? अगर हम आधा किलो पावर नहीं किसी से लेंगे, नहीं करेंगे तो कहां से हो पाएगा? हम लोग कहते हैं भाई हमको 3 किलो 2 कुंटल दे दीजिए हर बार का, वो 2 कुंटल अगर हम लोग दे देते एक्स्ट्रा, उससे हम लोग का भी पूरा हो जाएगा। जो कबाड़ नहीं निकलेगा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बोरे का वजन नहीं मिलता हम लोग को। अच्छा, ना आप लोगों को बोरे का वजन नहीं मिल रहा है और जिस मकान में आप लोग रहते हैं उसका भी किराया नहीं, कोई किराया कोई किराया नहीं मिलता है, ना कुछ, सारा किराया देते हैं, जो तौला देते हैं और 30 दिन बैठने का। 30 दिन अगर बैठा जाता है तो एक तौला कितने में आ जाएगा? कम से कम 8,000-10,000 में तौला आएगा। 5,000 रुपया मकान का किराया, 1,000 रुपया बिजली का किराया, एक बिजली का 1,000 रुपया दीजिए तो जोड़ा जाए तो हम लोग का 15-20 और कमीशन कितना आता है? 6,000, 7,000, 8,000। क्या उसमें हम लोग का खर्चा चल पाएगा? और कमीशन भी समय से नहीं आता है, वो आता है 2-2, 3-3 महीने बाद कमीशन आता है। तो बताइए कमीशन जब 3-3 महीने बाद कमीशन आएगा तो कैसे चलेगा? क्या लगता है जो मांगे हैं? मांग एकदम सही है, हम लोग का कमीशन बढ़ना चाहिए और हम लोग हमेशा साथ दिए हैं, चाहे कोविड में हो चाहे कभी भी हो, हम लोग हमेशा दिए हैं और इस हिसाब से हम लोग का कमीशन बढ़ना ही चाहिए। अब लगता है क्या कि मांगे, चुनाव करीब है तो मांगे पूरी हो पाएंगी? जी, अब क्या लगता है चुनाव करीब है तो मांगे, जिस मांगों को लेकर लखनऊ में अब आप लोग आ गए हैं, पहले जिले से फिर मंडल से और अब लखनऊ तक आना सफर, हम लोग को अपना हक चाहिए था तो इसलिए हम लोग आए और हम लोग उनसे गुहार करेंगे। अब ये तो योगी जी की बात है कि हम लोग की पुकार को सुन लें, बहुत अच्छा है। और तमाम वो कोटेदार हैं जो अपनी मांगों को लेकर फिलहाल इको गार्डन पर डटे हुए हैं, पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। फिलहाल इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम 27 में जरूर अपने वोट से, अपने मैसेज से परिवर्तन की एक रुख की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल तमाम मांगों को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार
से उम्मीद है कि हमारी मांगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर सुनें। हम लोग का समस्या है कि हम लोग महाराज जी का कोई कार्यक्रम पड़ता है तो हम लोग कोटदार ना खड़े हों तो महाराज जी का कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो हम लोगों का कमीशन बढ़ाने का मांग है। क्या लगता है कि समस्याएं जिले और मंडल स्तर पर नहीं संभल पा रही? हम लोग का नहीं हो रहा तभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब क्या लगता है पहुंच पाएगी सरकार तक आवाज? सरकार तक हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार को कुछ करना चाहिए। हम लोग ना खड़े हो तो कोई कार्यक्रम महाराज जी का नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज त्रिपाठी। इको गार्डन में आज जो प्रदर्शन चल रहा है कोटेदारों का, इसको लेकर क्या कुछ कहें? जी, हम लोग पीडीएस डीलर बहुत ही प्रताड़ित है और बहुत आर्थिक स्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को आज इको गार्डन में अपना धरना देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या लगता है जिले स्तर से मंडल स्तर से समस्या नहीं हल हो पाई तो यहाँ आना पड़ रहा है? जी, हम लोगों का जिला स्तर और मंडल स्तर पर और यहाँ दिल्ली में भी हम लोगों का धरना प्रदर्शन होता हुआ चला आ रहा है, लेकिन कोई भी सरकार हम लोगों का समस्या का समाधान नहीं कर रही है। जी, हमारा नाम विष्णु कुमार पासवान है। कहाँ से? जी, मैं गोरखपुर जिला से हूँ।